अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, फ़नून लतीफ़ा का काम किसी भी कौम, किसी भी माशरे में न सिर्फ ये होता है कि वो हमारी जमालियाती हिस्स की तस्कीन करे, बल्कि उसके साथ ये भी होता है कि आम आदमी के हालात और वो बातें जो हुक्मरानों तक नहीं पहुँचती, जो खवास की नज़रों से ओझल रहती, उन्हें उन तक पहुँचाया जाए। ऐसे में कोई आर्टिस्ट, चाहे वो कंपोज़र हो, शायर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, उसका काम ये होता है कि वो उन हालात को जो हकायक हैं बहुत ही पैलेटेबल वे में ऊपर तक पहुंचाए, ताकि उन्हें एहसास हो कि अवाम किस कर्ब से और किन हालात से गुजर रही। हमने देखा कि बहुत ज़माना हुआ पॉलीमैथ आना बंद हो गए, लेकिन ये मर्दम खेज धरती आज भी चंद दिए पैदा कर रही। ऐसे लोग कम रह गए क्योंकि हम तरक्की माकूस करते चले जा रहे हैं। जो आज मौजूद हैं और इस फ़न का जिम्मा अपने ऊपर लिए हुए हैं, हमें उनकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे ही नौजवान जो यंग हैं, वाइब्रेंट हैं। आप शायर भी हैं, पेंटर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर, कंपोजर, यू नेम इट। फ़न का सरापा फ़न है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। तो आइए मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल कीजिए अली ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और सबको यहाँ पे और तमाम देखने वालों को, KRY के व्यूअर्स को। और आपने इतना काइंड इंट्रोडक्शन दिया, पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत मुबारकबाद इस चीज़ की कि आज ये जो शो स्टार्ट हुआ है, ये शो और लंबा जाए और लोग इससे बहुत खुश हों, और आप सब लोगों के लिए यहाँ पर इस सेट में बरकतें और बरकतें ही हों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अली साहब कोलों भी सोहने लगते ने। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। मैं फिल्म च वेख्या सी ना, उत्थे तो सोहने लगते ने। बस ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। नहीं है तुसी सरदार कमाल साहब अपने ब्याह वाली शेरवानी पा आए हो। ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੋਰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। बिल्कुल सही है कि ये शादी नहीं हो सकती, कुड़ी दे मामे नहीं मर रहे। अली, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बड़ी अच्छी गुजरी। ईद हर दफ़ा अच्छी गुजरती है क्योंकि रिश्तेदारों और इस दफ़ा इतने ज़्यादा लोगों से कोविड की वजह से नहीं मिले, एक्सटेंडेड फैमिली से, लेकिन फैमिली में और बच्चों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बेगम के साथ अच्छी गुजरी। इस बार वैसे भी आपको याद होगा, ईद से कुछ रोज़ पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा था, ना जफियाँ होंगी और ना पपियाँ होंगी। असल में जो इन्होंने कहा है, मुझे कहने से इनका जो स्टाइल है ना वो बड़ा पसंद आया कि ना जफियाँ होंगी ना पपियाँ होंगी। अथॉरिटी होती है ना पॉलिटिशियन की कि ये नहीं होगा। बचपन की ईदें तो याद आती होंगी। बचपन की ईदें तो याद आती हैं। एक दफ़ा सुबह सुबह मैं, क्योंकि सवैयाँ बनी होती हैं घर में, ज़ाहिर है गरम गरम, तो मैंने जाके सबसे पहले वो खाने की कोशिश की कि पहले मैं खा लूँ, तो मेरा मुंह सड़ गया था। मुझे वो अभी तक याद है कि किस तरह। उसके बाद से मैं अब एहतियात करता हूँ, जरा ठंडी हो जाए फिर ठंडी करके खाता हूँ। शुक्र है जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। सेवियाँ जब पक जाती हैं तो फिर लकीर का बंदा ना ईद वाले दिन सेवियां च बोटी ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बाकी दिनों च बोटियाँ च सेवियाँ। कभी शरारत की? मैंने शरारत की थी समीना पीरज़ादा की। अच्छा। उनकी फिल्म थी शरारत, उसका मैंने पहला गाना मेरा उनकी फिल्म के लिए था। अच्छा। जुगनों से भर ले आँच। वाह, बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए। जुगनों से भर ले आँचल बीत जाए, कहीं ना ये पल जुगनों से भर ले आँचल बीत जाए। ये कंपोज किया था वजाहत अतरे साहब ने और लिखा था इसे अकील रूबी साहब ने। और दोनों जो है बहुत अजीम शख्सियात, लेकिन आज हमें मौजूद नहीं है। कि मेरा ऑनर था कि मेरा पहला गाना अकील रूबी साहब का लिखा और वजाहत अतरे साहब का कंपोज किया। कल जो होगा देख लेंगे, कल जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल।
कोई फनी क्रेजी फैन मोमेंट? क्रेजी फैन मोमेंट एक मुझे याद है कि हालांकि उस वक्त मैं स्टार नहीं बना था, स्टार तो खैर मैं भी अपने आप को नहीं समझता, लेकिन बाहर उस वक्त मैं पीसी में ही होटल में वो तस्वीरें बनाता था लोगों की, स्केचेस। तो वहाँ पे एक जो लड़की थी वो रोज़ाना आया करती थी, और एक दिन खैर उसने अपना बाजू दिखाया तो उस पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। उसने कहा कि ये क्योंकि आप मुझे टाइम नहीं देते तो मैंने ये, तो मैं एकदम डर गया कि ये क्या है। सो बट खैर वो एक क्रेजी फैन मोमेंट थी, लेकिन उसके अलावा बहुत से और हैं जो कि फिर कभी बताएंगे। पट्टी पुट्टी कराई उधर? हाँ जी। इसके पीछे भी लड़कियों ने बहुत से ब्लेड मारे, दिखा पीछे। ओए पीछे यानी इसके ऊपर वो बाजू काटती हैं लड़कियां, लेकिन इसका ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਗਾ, ਇਹ ਖਾਲਾ ਛੰਨੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰੈਲਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। छन्नो के बेटे आप? छन्नो की आंख में है ही नशा सी। अगर वाकई ये नशा था तो मेरी सारी रॉयल्टी ले ले। आप कोई बात करना चाहते थे? आज पैंट कोट पाया, गल नहीं हो रही। इनको तो टाई खींच के फ्लश करे ताज़ा हो जाएगी। मैं असल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताड़े नाल कि कल नूं गान दा बिजनेस खत्म हो जाए ते इत्थे आके ताड़े नाल बह जा, रोजगार चलता रहे मेरा भी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। मैं भी अंदरों पक्का ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। फड़िया तो नहीं गया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कंपोजर हैं हसन बादशाह। तो उन्होंने ना एक चीज़ तैयार की, कॉम्पोजिशन, तो बाजे पे सुनाई, तो बड़ी मुश्किल उसमें वो जगह थी। उन्होंने कहा कि अब आप ये गाएं। तो जब वो मैंने माइक पे गाई तो उन्होंने मुझे इस तरह देखा, कहते तुसी पिछो किथों तुसी तो साडी बरादरी दे लग रहे हो। ओए ओ इंसान ने की हो गया जरगून सर, ये देख ले। क्या कह रही है? सर कह रही है आगा साहब वेख लो चूलियां करने वाला दुंबा हुंदा है। अरुण सर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहना होता तो मैं ये थोड़ी कहती। फिर आप क्या कहती? मैंने कहा टॉप पे तो कोई पढ़ना ही भूल गया। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बहस पे, यानी कि अपने आप को पेश करते हैं कि हमारे पे जुगत हो या मजाक उड़ाया जाए, शक्ल पे, जिस्म पे, जो भी है, ताकि लोग खुश हों। कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई बात की और आपने कहा यार इस जुगत का मज़ा आ गया? नहीं, ऐसी बातें हमारे शोज में, पिछले शोज में जो हम लोग करते रहे, अल्लाह ईद का दिन है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। हमारे बहुत बड़े लेजेंड अमानुल्लाह साहब, उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी अच्छी बात की। वो ऐसी ऐसी बात की कि कितनी कितनी देर रिकॉर्डिंग रुकी रही। वो इंसान तो एक और ही लेवल पे थे। क्या बात है, ऐसे इंसान कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। अमानुल्लाह साहब की बेटी है। अच्छा, जरगून अमानुल्लाह। जरगून अमानुल्लाह, उनके जो बेटे अमानत, वो मेरे सीनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, जीसी जो जेड़ा भी निकलिया ना स्टार ही बनया वैसे है। ये अल्लाह का करम है। गवर्नमेंट कॉलेज से जितने भी लोग आए हैं जी, मुझे आप देख लें। कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से हो तुम? लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जो है। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में थे उस वक्त जब मैं था। आपने इन साहब को कभी देखा? मैं रावियन, ओल्ड रावियन ये में। रावियन रावी दे बेच रहा खग्गा है। नहीं, ये मेरे बैचमेट थे, हम दोनों एक क्लास में थे। आज तो आपकी गवाही आ गई भाई। आप लोग नहीं मानते, मानना अल्लाह तो पड़ेगा। है ना, अल्लाह तो है ना। ये चूंकि मोटरसाइकिल पे बहुत करते थे तो बाल इनके जल्दी चले गए, वैसे मेरे एज के हैं। वो तुसी एवं नहीं खान साहब, अली जफर खान साहब आए ने। नहीं, फिर मुझे याद है कि इनके जो थोड़े से बाल जब कम हुए तो फिर उन्होंने अपना चीर चेंज कर लिया था। फिर थोड़ा सा यहाँ से ये लाते थे, साइड से ना इस तरह करके। फिर एक टाइम ऐसे आया था कि उन्होंने पीछे से सामने लाना शुरू कर दिए थे और फिर मोटरसाइकिल उल्टे बैठ के चलाते थे। खान साहब मैं माफी चाहूंगा, मैंने माफ कर दो। किन्ने के डिजाइन वेखे? मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक तो ये इनको दूसरा एक शौक था, इनको पैंट बड़ी अच्छी पहनते थे, इस तरह जो चौड़े पौंचों वाली टेंट, 24-25 पौंचा होता था इनका। बेल बॉटम, बेल बॉटम, बेल बॉटम पहनते थे। फिर उसके बाद वो बेल फिर ऊपर आ गया। पहले मोटरसाइकिल पुट्ठी चलानी शुरू की थी, फिर उन्होंने पैंट पुट्ठी पानी शुरू कर दी। गोगा पसूरी बहुत अच्छे कमेडियन है हमारे। ये आपसे कोई बहुत संजीदा बात करना चाहते हैं। सर जी गोगा। सर मैं जदों पैदा होया ना, मेरे बाप ने मैनू कहा ये मसा ही है ये बच्चे।
सुनो तो सही हो यार उसको बात करने दो, तुम हमेशा उसको तंग करते हो। करो बेटा बात। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ यार मैं कुछ जिंदगी च ऐसा गुनाह नहीं किया कादी सजा ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसे चाहिए रोजाना नहलाना ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ वो ਦੋ कर रहे मैं तो कर ही नहीं रहा मैं तो आप ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਬਣੇਗਾ ਹਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਉਤਰ ਗਿਆ अब्बू कहाँ होते हैं आजकल? ਸਰ ਅੱਬੂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਸੀ इंस्टिपेशन? इंस्पिरेशन दी। किसी रोज आना सुबह जो है ना वो दही में इसको डाल के खाएगा। अली भाई आपने सिंधी में एक गाना किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, बलोची जुबान में किया, हमारी तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में आप गाने रिलीज कर रहे हैं और बहुत शानदार गाया ये गाना आपने। मैं चाहूंगा कि अगर 2 बोल हमें भी अता कर दें। यहाँ पे किसी को पश्तो आती है? जी मुझे आती आपको आती है? जी तो अगर आप, मैं चाहूँगा कि मैं एक एक लाइन गाने की गाता हूँ और आप हमारे नाजरीन को उसका उर्दू में मतलब ट्रांसलेट करती जाए। लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रौड़ा, पेशावर जाओ और मेरे लिए एक काली कमीज लेके आओ। लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रौड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माल रौड़ा। और ताज़े ताज़े 3-4 फूल मेरे लिए लेके आओ। ये वहाँ का बहुत ही मशहूर गाना है, बड़ी खूबसूरत शायरी है। हमारे जो पश्तून भाई बहन हैं पूरी दुनिया में उनके लिए किया ताकि एंजॉय करें वो। लैला चरता कदम की दी आओ चरता कदम की दी बाजवड़ गुलुना। और लैला जहाँ भी कदम रखती है, जहाँ भी कदम रखती है वहाँ बाजोड़ के फूल हैं। हल्दा गुजर के ताज़ा की गिजड़ गुलुना कमिस्तौर आओ तोर माला रौड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रेसलोर माला रौड़ा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन होशियारियां के सेगमेंट बहरूप सराय में आज हमें ज्वाइन किया है असरे रफ्ता के लियोनार्डो डा विंची और आज के दौर के सबसे बड़े पेंटर बैंक्सी ने। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और देखते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी। इस चीज ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। आप कौन साहब हैं? ਡੀਅਰ ਸਦੀਕ। और की हाल है जी हरून साहब? यार ये कौन सी लैंग्वेज है डा विंची साहब आपकी? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਝੰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। सर इनके साथ ये बंदा क्यों मुंह छुपा के बैठा हुआ है? ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये कंटेम्प्रेरी ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं। ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖਾ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖਾ ਰਹੇ? ये सामने नहीं आते, ये सिर्फ तस्वीर बना के भाग जाते हैं बॉबी से बचने के लिए। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ नहीं शर्मिंदगी नहीं है, ये शायद क्रेडिट लेना नहीं चाहते। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, आज के दौर के बहुत सी चीजों के ये खिलाफ हैं। डा विंची साहब ये पीछे मोनालिसा है। मैं मोनालिसा या होर डिवेंची दी पुप्पी आ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ? ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਕੀ ਲਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੰਸੀ आप हैं बैंक्सी? ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੌਲਕ ਦਾ ਕਰ यार ये मौला का करम क्यों कह रहा है बैंक्सी? ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਵੀ बहुत अजीब सी लैंग्वेज बोल रहा है, ये कहाँ का है बैंक्सी? ਇਹ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐਸੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ आप किसको उठा लाए हैं यार? ये बैंक्सी, ये तो मौला जानता है क्या? ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ जी जी ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 60,000 ਰੁਪਇਆ जी। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ
वाकई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से घर ऐसे हैं जो इस तरह नहीं बिके कि ये घर है और इस पे बैंक्सी ने पेंटिंग बनाई हुई, बल्कि वो इस तरह से बिके ऑक्शंस में कि ये बैंक्सी की पेंटिंग है और इसको इतने बेडरूम हाउस लगा हुआ है। एक $10,000 का जो घर था, बहुत खस्ता हाल, उस घर के बाहर जब इन्होंने अपनी स्टेंसिल पेंटिंग की तो उसके बाद वो $1.5 का बिका। अजीबो गरीब काम ये करते रहते। एक मर्तबा इन्होंने ये किया कि अमेरिका के एक पार्किंग लॉट में एक टेबल के ऊपर छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस लगा के $60 की बेच दी। बेचने के बाद वो वीडियो इन्होंने अपने वीलॉग में डाली और लोगों को बताया कि ये मैं था और ये मेरी पेंटिंग्स हैं, जिसके बाद वो $30 हजार की हो गई। हारून, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं कि बैंक्सी ने एक दो अपने 10 पाउंड के नोट भी जारी कर दिए थे। पूरी गल कर रही पूरी वो तो मैं क्वीन दी फोटो हटा के डियाना दी फोटो लाई है। डियाना माय लव। बैंसी साहब, तुसी अच्छे वक्त तो कदी फायदा नहीं चुकिया। जितन गड्डी वजी डियाना दी उदन तुसी किथे सो? तो पागल हो गया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਆ। और इन्होंने जो नोट जारी किए, एक दो लोग उसको चलाने भी चले गए और जब वो इस्तेमाल किए तो लोगों ने बताया जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ था वहां बैंक्सी ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ था। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਹਰੂਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, इंस्पिरेशन ਤਾਂ मैं ही ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। उस दौर में जब निशाते सानिया का दौर था। निशाते सानिया की है जी? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। अजय सानिया मैंने एक दो बारी मिली भी है, अच्छी लड़की है। माला जानता मैंने अपने बाप की तरह समझती है। बाप। अली भाई ये बताइए, आप डाविंची, रेम्ब्रा, पिकासो, आप किस पेंटर से ज्यादा इंस्पायर्ड? यार सबका अपना अपना एक मकाम था। मतलब डाविंची तो एक ऑलराउंडर था, ही वाज आल्सो अ साइंटिस्ट, ही वाज अ पेंटर। रेम्ब्रांड की फेस लाइट और पोर्ट्रेट्स बहुत खूबसूरत। पिकासो ने लाइन जिस तरह इंट्रोड्यूस की और मिनिमलिज्म की तरफ चले गए, तो उनका सबका अपना अपना, उनको कोई एक चूज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी किसी पेंटर का नाम लेना चाहेंगे? ज़रूर, हमारे बहुत पाकिस्तानी ज़बरदस्त पेंटर्स हैं, सादक़ैन गुजरे हैं बहुत। अभी मॉडर्न पेंटर्स की अगर बात की जाए तो आरम नईम है, इमरान कुरैशी हैं, राशिद राना है, अली काजिम है और बहुत से पेंटर्स हैं। आप समझते हैं अली कि उतनी मेहनत आज के पेंटर्स और आर्टिस्ट कर रहे हैं जितनी रेम्ब्रा या पिकासो या सैल्वाडोर ये सब लोग किया करते थे? अब वो कहना मुश्किल है, वो मेहनत का तराजू मतलब डिफरेंट होता है। मतलब जिस तरह ये भी कहा जाता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? मैं 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫੌਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ। 10 साल में वो क्यों? वो सर्दियां जी पाट जाते सी ना। सर इसको 10 साल क्यों लगे मोनालिसा के सिर्फ होंठ पेंट करने में? ये करते ये थे, सिर्फ होंठ बनाने के लिए इन्होंने बहुत से पोस्टमार्टम्स किए। उन पोस्टमार्टम्स में ये मसल्स देखते थे खोल खोल के लाशों को कि कौन कौन सा मसल कहाँ होता है और वो कैसे काम करता है। फिर आप ये देखें, मोनालिसा की तस्वीर में आंख के 2 विजन्स होते हैं हमारी, उन दोनों विजन्स को मद्देनजर रख के उसके होंठ बनाए गए। मोनालिसा जब आप डायरेक्ट उसके लिप्स की तरफ देखते हैं तो वो नहीं मुस्कुराती, शी सीरियस। जैसे ही आप उसके कान या उसके पीछे हॉराइजन की तरफ देखते हैं तो आपका जो पेरिफेरल विजन है वो उसको स्माइल दे देता है। इन्होंने उसके बैकग्राउंड को डेप्थ दी। जैसे जैसे वो पीछे जाता है वो ब्लर होता जाता है। उससे क्या होता है, आपकी जो आंख है वो दूर देखती है तो आपका जो पेरिफेरल विजन है वो थोड़ा सा और मजीद चेंज होता है। तो जब आप हॉराइजन की तरफ देखते हैं ना मोनालिसा के पीछे, तो वो और ज्यादा स्माइल करती है। मैं कहना कि तुसी इधरों भी देखो लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ देख रही है, वो इधरों देखे लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ देख रही है। ये आर्ट है। कोई शरीफ मोनालिसा नहीं होएगी। बहुत अजीब अजीब काम करते हैं आर्टिस्ट लोग और वो चीजें बहुत महंगी बिक जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक आर्टिस्ट ने केला टेप से दीवार पे चिपका दिया, वो आर्ट कई करोड़ डॉलर का बिक गया। लख लानत है, तू खान वाले 2 दर्जन ले, कंध वाला ले लिया केला। मेरे बाप दादा ने इस फन की खातर जान देती है हरून, जान। वो कैसे? मेरे दादा हुजूर जेड़े ने वो भी पेंटर सन जी। अच्छा। वो मगरमच्छ दे मुंह दे विच बैठ के फील करना चाह रहे सन कि दुनिया कैसी लगदी। फिर बस बूझ बैठे ने, बाफे उन्हें मुंह बंद कर लिया। अब कहाँ है दादाजी? समुद्र दे विच। मगरमच्छ समंदरों में नहीं होते, दरियाओं में होते। वो बहुत बड़ा सी, दादे नूं समुद्र च ले गया। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। दादा ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ਦਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 72 ਸੀਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਘਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਗਾ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੜਿਆਲੇ ਛੜਿਆਲੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ क्या ਦਾਦਾ ਤਿਆਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਰਾਸਤਾ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਨਾ अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਅੱਗੇ ਖੁਸਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਸੋ ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਨਾ क्यों ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਲੈਪ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੂਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ जी जी ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ जी ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ वालिद साहब के ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਖੁਸਰਾ ਮਲਬੂਸਾਤ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ अच्छा ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ मैं बहुत अच्छा पेंट कर लेना मेरी पेंटिंग जी मैं ताज़ा तरीन बनाई है टेस्ट तकरीबन टाइम की हो चुका है शाम का टाइम चल रहा शाम दा टाइम अल्लाह तोड़े बच्चे जी हुण तक मेरी तस्वीर कलर हार टप गई होएगी क्यों ट्रक पीछे बनाई है ना ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਇਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ जी ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ फिर ਮੁੱਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ बरखुदार अली जफर तू तो मेरा मौत के दे तू तो अक्सर मेरा कम वेख्या है अज जड़ी पेंटिंग मैं तुहाडे लिए तोहफा लेके आया जी ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਚਰ ਗਾਉਂ ਹੈ ਲਹਿਲਹਾਤੇ ਖੇਤ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਪਨਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਿਆਰਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਖਡੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ यार फजूल बातें मत करो सुनने दो ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮੀ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਉਂ एक तस्वीर थी वाह 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 क्या बात है वाह वाह भाई क्या कह रहे हैं वाह 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 ज़रा रा 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 यार इसमें गांव कहाँ है भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਥ ਕੈਂਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਜਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਜਨ ਐਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਇਸ ਦੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮੈਲ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਉਸਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਨੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ अली आप ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपनी शागिर्दी में लेना चाहेंगे ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਚੀ ਸ਼ਮੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਕੋ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਚੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਰੰਪੜ ਵਜਾਉਣਾ यार ये किसको ਅੱਛਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਕਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ अच्छा तुम ऐसा करो दवा हो जाओ मुझे डाविंची से तो बात करने दो ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਡਿਮੈਂਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਲੀ ਟਾਊਨ ਦੇਖਿਆ हाँ ਸਲੀ ਟਾਊਨ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ अली ज़फ़र मौजूद हैं और हम उनसे बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं सर प्लीज़ नेवर माइंड मैं दुनिया को देखता हूँ क्योंकि आपको को हीरो कहते हैं आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है लेकिन मैं बरमला ऑडियंस में कहता हूँ कि मेरा ओपन चैलेंज है मैं आपका गाना आपसे अच्छा गा सकता हूँ वाह वो ये की कह रहे हैं ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਈਦ ਜੇ आपने अब चैलेंज किया है, अभी 20 करोड़ लोग देख रहे होंगे तो आप गा दें मेरे ख्याल में, देखते हैं। चलो भाई छन्नों की आँख में एक नशा है,
गाल पे उसके तिल का निशान है, छन्नों की आंख में एक नशा है। गाल पे उसके तिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है। ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। ओह माय गॉड, सारे दे अंदर कोई चीज जे ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਣਾ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ। तेरे अंदर अली जफर बढ़िया कि ये आपने आवाज कहाँ से निकाली? भाई ये रियाजत होती है, ये मेरी इंस्टिपेशन उनके साथ है। सर मैंने बड़ी रियाजत की है, मैं बड़ा फॉलोअर हूँ, इनका फ़ैन हूँ, मैंने बड़ी बड़ी मेहनत की अच्छा, है। रियाजत के लिए क्या करते हैं आप? रियाजत सर सुबह मैं उठता हूँ पहले फर्स्ट टाइम। पहले सुबह उठते हैं? मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि एक सुबह हुई है जिसमें आप उठ गए। अच्छा, उसके बाद? सुबह उठता हूँ, फिर थोड़ा फ्रेश होता हूँ। कैसे? अब्बू से गालियां खा के ब्रश वगैरह करता हूँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। बुर्श कितने करते हो तुम? नाश्ते में क्या करते हैं? नाश्ता मैं सुबह नीम गर्म पानी, उसमें हनी एक कहना ये चाहते हैं कि चुल्लू भर नीम गर्म पानी, ठीक है, अगो तो समझदार, उसमें हनी, उसमें हनी, हनीफ, पप्पू सारे होते हैं उसमें। तो एक चम्मच में हनी डालता हूँ और 2 काली। दूसरा पाउंड लगता तो अगले पढ़ लेते तेनू क्या ही एक था, तू दूजा किस तरह पा रहे? पर आप बड़े लोग हैं, आप इनकी बातों पे नहीं ना मैं ध्यान नहीं, दें। मैं बल्कि सोच रहा हूँ आप इतना अच्छा मेरा गाना गाते हैं कि मेरे कॉन्सर्ट पे अगर कभी मेरा होता है ना, बंदा बिजी होता है, दिल नहीं करे, तो मैं आपको भेज दिया करूँ। सॉरी टू से मैं ऐसे कॉन्सर्ट नहीं करता जब तक हाफ पेमेंट मेरे अकाउंट में ना आ जाए। मैं समझ गया हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दे ताकि मैं ब्लॉक कर लूँ। सरदार साहब आप कोई बात करना चाहते हैं? मैं अली भाई से ये कहना चाहूँगा कि ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। पेंटिंग, सिंगिंग, अदाकारी, ये आपके नज़दीक एक बच्चों की तरह है। इन तीनों बच्चों में से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा कौन सा लगता है? इस सवाल का जवाब तो कोई भी माँ नहीं दे सकती। सारे ही अच्छे लगते हैं सब, चूँकि तख्लीकाती अमल है, क्रिएटिव प्रोसेस है सारा, तो वो सब का अपना अपना मज़ा है। लेकिन मुझे ज़्यादा म्यूज़िक से लगाव ज़्यादा। सरापा फन है आप माशाल्लाह। वो तो पता नहीं, बस जो भी हूँ आर्ट से लगाव है। कमल आप? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। और सवाल सर मेरा ये है कि हर आर्टिस्ट का एक क्रिएटिव मूड होता है, आपके क्रिएटिव मूड की इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होती है, नेचर में होती है, हमारे एहसासात में होती है और हमारे अंदर होती है। यू आर फ्रॉम NCA एज वेल, तो हमारे साथ NCA के भी एक साहब मौजूद हैं, हमारे कंटेंट राइटर भी हैं और हमारी रिसर्च टीम का भी हिस्सा हैं, तो ये भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक। थैंक यू। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड बैंड्स से भी आपका एक ज़माने में ताल्लुक़ रहा है, जो आज अली ज़फ़र है एज अ सिंगर, कितना कंट्रीब्यूशन है उन अंडरग्राउंड बैंड्स का? कोई एक स्टोरी, कोई एक वाक़या स्पेसिफिक थिंग? हाँ जी, इंटरेस्टिंग वाक़या लाहौर में 1996 में की बात है ये, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। वो जो उसके पीछे एक स्टोरी मज़े की ये है कि ना कुछ पार्टीज़ होती थी लाहौर में, गेट टुगेदर्स और ये, तो हमें कोई किसी पार्टी पे नहीं बुलाता था, किसी दावत पे। तो उन्होंने कहा यार कि क्या करें कि हम इतने कूल हो जाए, क्योंकि वो कूल क्राउड कहते थे जी ये कूल है, हमें भी कोई इनवाइट किया करे और ये वो। तो उन्होंने कहा बैंड बनाते हैं, तो कॉन्सर्ट करेंगे, बड़े लोग आएंगे, फैंस होंगी, लड़कियां होंगी और हमारा सीन ऑन हो जाएगा। तो हमने कहा चलो 15 दिन अब रिहर्सल की। मेरा था शौक गाना गाने का, मुझे सबसे ज़्यादा था कि मैंने गाना गाना। तो अब वो अंडरग्राउंड रॉक बैंड बनाया, प्रोजैक उसका नाम था, जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाई का नाम है। जी हाँ, बिल्कुल। नाम भी इतना फनी था, लंबे बाल। जैम करना शुरू किया उन्होंने, जो मुझे लिस्ट दी बैंड ने गाने के लिए, वो बहुत मुश्किल अंग्रेजी के गाने थे, हाई पिच, लेड ज़ेपलिन, ब्लैक सैबथ और पिंक फ्लॉयड के गाने। तो हमने कहा चलो जी, अपने तैयारी 15 दिन दिन रात एक करके हमने कॉन्सर्ट के लिए जब गए, तो वहाँ पे क्राउड में माशाल्लाह से हॉल भरा हुआ था 250 लड़कों से। अच्छा। और सिर्फ 2 लड़कियाँ थीं और वो किसी बैंड मेंबर की कज़न्स थीं। तो उन्होंने कहा कि लड़कियाँ तो फिर भी नहीं आई, तो हम कूल तो फिर भी नहीं हुए, तो अब क्या करें। बल्कि जब मैं स्टेज पे गा रहा था तो मुझे याद है कि हमारा एक स्पीकर उड़ गया और सामने से लोग उठ उठ के जा रहे थे, और क्योंकि गाने भी वो वाले थे ना कि Did it with my woman 'cause she couldn't help it। इस तरह के गाने थे,
तो मैं अब मैं गाना गा रहा हूँ इतने किल किल के, और मैं देख रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं उठ उठ के। तो मेरा बड़ा दिल टूटा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर मैंने कहा यार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई अंग्रेज तो हूँ नहीं, तो मैं क्यों गोरों को कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम लोग अपना आप लोग करो जैसे करना, मैं अपना म्यूज़िक बनाऊंगा जो यहाँ का म्यूज़िक है, जो मैं दिल से। तो फिर मैंने गाना बनाया छन्नों की आंख, और वो पूरी हुक्का पानी एल्बम बनाई, और उसको वो फिर जब आया तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है वो What an amazing album it was. वो भी छोटी ईद पे ही रिलीज़ हुई थी हुक्का पानी। और मुझे याद है जब रिलीज़ हुई वो एल्बम, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया कि कहता है कि रातों रात मेरी सारी हमारी दुकानों से वो कैसेट्स जो हैं वो बिक गई। Wow, no doubt about it. वो बड़ा एक प्राइड मोमेंट ऑफ प्राइड था। ये जी हमारी को होस्ट हैं अमीरा मीर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। मैं खुद भी, मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, और आपका एक गाना मैं बहुत सुनती हूँ जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या मैं मस्ती करने के मूड में होती हूँ तो वो मैं गाना सुनती हूँ। आज क्योंकि आप मेरे सामने हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके सामने वो गाना गाने का मौका शायद मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ अगर थोड़ा सा गुनगुना दें। तरला तुरला करके गाना सुनाना ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਗੋਗਾ। सुनाए जी, सुनाए। मेरे दिल का लेंगे चैन, ओ जैकी चैन का फैन, थोड़ा गोरा थोड़ा टैन, ओ वाह वाह वाह, यूट्यूब पे हो गए बैन, मुड़िया दी लंगे लैन, तू कमर शेक नहीं करेगी और डांस न खुल के करेगी तो सिनेमा में ये पिक्चर कैसे चलेगी। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं खैर मुबारक। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਨੇ। नहीं ना, आप तो लगते भी हीरो हैं। हाँ जी। तो चलिए ठीक है, आप दोनों ये परफॉर्म करें और मैं आप दोनों को देखता हूँ, आपके साथ मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ, गाता क्यों हूँ। नहीं आए? और अगर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया आप दोनों ने, तो मैं आप दोनों को अपनी अगली फिल्म में साथ कपल लूँगा। सर मैं तो आपकी फैन थी, आप मुझे किसके साथ ले रहे हैं? शुक्र कर तेनों अल्लाह ने गिफ्ट देता, की कर रही